तैयबा, वही सफेद लिबास में चांद की किरण जैसी लड़की। उसकी असल माँ, जो खुद चांद जैसी खूबसूरत थी, उसके बचपन में ही दुनिया छोड़ गई थी। और चंद साल बाद उसके वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे में वादी के अमीर तरीन सरदार एक सफरी हादसे में इंतकाल कर गए। महल तो पहले से शाहाना था, मगर अब उस घर में मोहब्बत की रोशनी मर चुकी थी। तैयबा के साथ रह गई सिर्फ एक औरत, उसकी सौतीली माँ मलिका। उसकी आंखों में ऐसी तारीकी थी कि घर के आईनों भी उसका असली चेहरा दिखाने से डरते थे। ताज भारी, आंखों में सुर्खी और दिल में अंधेरा। वो खुद को नूरी महल की नई मलिका समझती थी और तैयबा को बस एक बोझ। ये पैलेस मेरा है और तू सिर्फ मेरे हुक्म की गुलाम है, मलिका हकारत से तैयबा से कहती। मगर तैयबा ने तो जैसे अपने होंठ सी रखे थे। वो बस खामोशी से अपने ना खत्म होने वाले कामों में लगी रहती, जिनका बोझ सौतेली माँ ने बेवजह उस नाजुक जान पर डाल रखा था। चांद जैसी शहजादी, मगर उससे महल की खादिमा जैसा सुलूक होता था। वो सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती, लंबे हॉल की सफाई, जर्द फूलों के बाग को संवारने, महल की सीढ़ियों पर चांदी का पानी छिड़कने और मल्लिका के हुक्म की तामील करने में। मल्लिका के दिल में एक ही चीज थी, हसद। कैसे बर्दाश्त करती रहूं मैं इस लड़की की तारीफें। व्हाइट ड्रेस में चमकती यूं है जैसे इस पैलेस की क्वीन वो ही हो। तैयबा की खूबसूरती उसे जलाती थी, उसकी नरमी उसे काटती थी और उसकी मासूमियत उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और इसीलिए उसने तैयबा को तबाह करने की ठान ली। बस अब इस लड़की के किस्से को तमाम होना चाहिए। उस रात महल में एक अजीब सा सुकूत फैला हुआ था। मलिका ने हुक्म दिया, तैयबा, एक काम है तुमसे, पुराने जंगल से एंशिएंट वेल का पानी ले आओ फौरन। ये वही कुआं था जिसके पास जाने से बुजुर्ग सदियों से सब मना करते आए थे। तैयबा चौंकी और हल्की कपकपाहट के साथ बोली, मगर वो तो फॉरबिडन वेल है। मलिका ने आंखें तेज करके कहा, जितना कहा है बस उतना ही करो। तैयबा ने दिल मजबूत किया और निकल गई। पूरे चांद की एक खामोश रात में तैयबा ने लकड़ी का एक डोल थामे हुए जंगल में कदम रखा। दरख्त खामोश थे, हवा तक रुक गई थी। कितनी खामोशी है यहाँ। किया यहाँ कोई जानवर भी नहीं रहता। आखिरकार जब वो कुएं के पास पहुंची तो पानी सफेद रोशनी में चमकने लगा। अचानक पानी फटकर ऊपर उठा और उस रोशनी में से एक खूबसूरत सफेद सांप निकला। आंखें शफ्फाफ, जिस्म मोतियों की तरह चमकता हुआ और अंदाज ऐसा जैसे सदियों की दानाई रखता हो। वो सफेद धुएं में लिपटा और एक हसीन सांप शहजादे के रूप में आगे बढ़ा। खौफ ना करो लड़की, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तैयबा पीछे हटी और डरते हुए पूछी, आप कौन हैं? सांप शहजादा नर्म आवाज में बोला, मैं नेकी का गार्डियन हूँ और तुम्हारी नेक रूह की पुकार ने मुझे जगाया है। सफेद सांप ने सर झुका कर कहा, नेकी कभी जाया नहीं होती और तुम एक नेक और साबिर लड़की हो। तैयबा कांपती आवाज में बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझसे क्या चाहिए? सांप मुस्कुराया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। एक विश मांगो। तैयबा ने ना दौलत मांगी ना आजादी, बस कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा दिल पाक और महफूज रहे। सफेद सांप ने पेशानी झुकाई और अपना रोशन हाथ तैयबा के हाथ पर छू दिया।
उसी लम्हे तैयबा के हाथ पर एक सफेद हिलाल का निशान उभर आया। ये मार्क बताएगा कि कौन तुम्हारा वेल विशर है और कौन तुम्हें नुकसान देना चाहता है। फिर वो रोशनी बनकर गायब हो गया। लीजिए मालिका, मैं एंशिएंट वेल का पानी ले तैयबा आई। वापस आई तो हाथ पर निशान चमक रहा था। मलिका का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो निशान सदियों पुराने अफसानों में दर्ज था, सिर्फ सबसे पाक दिल को मिलता था। वो गुस्से से बोली, ये कहाँ से आया? बताओ मुझे। तैयबा डरते हुए बोली। मुझे नहीं पता, मैं तो बस मलिका ने चुप करो। चीख कर उसकी बात काटी। तुम जादू चुराने गई थी। नो, वो तैयबा के हाथ से डोल छीनती है, मगर जैसे ही उसने पानी को छुआ वो उसके हाथों में काला धुआं बन गया। वो डोल वहीं फेंककर गुस्से से तन फन करती अपने हुजरे में चली गई। तैयबा उदास वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि इतना तो जानती थी कि मलिका ने उसे उस ममनुआ कुएं पर क्यों भेजा था। मलिका अपने तख्त पर सर्द तासुलात के साथ बैठी थी। उसे यकीन हो गया था कि तैयबा के पास वो रोशनी है जो वो इस कभी न लड़की पा का सकेगी। पक्का बंदोबस्त उस करूंगी रात अब। उसने फैसला कर लिया। इसे अब खत्म करना ही होगा। अगले दिन वो मीठी बनकर बोली, तैयबा मेरी बेटी, क्या तुम मेरे लिए मून फ्लावर ला सकती हो? वो संसद से पहले तैयबा खिलता खुश हो है। गई और सर जी, हिलाकर जी, बोली। मलिका, मैं अभी ही जाती हूँ। मगर वो जगह दरअसल जमीन के ऐसे गढ़ों से भरी थी जो हर चीज को निगल लेते थे। वो वहां पहुंची, चांद फूल चमक रहा था, मगर अचानक जमीन कड़क से फट गई। वो चीख भी ना सकी, बस नीचे अंधेरे में गिरती चली जा रही थी। गिरने से चंद लम्हे पहले सफेद रोशनी का एक हल्का उसके गिर्द लिपट गया। वही सफेद सांप आया था। मैं जानता था कि धोखा होगा। उसने तैयबा को वापस जंगल में पहुंचा दिया और कहा, तुम्हारी स्टेप मदर का दिल हसद से काला हो चुका है, लेकिन तुम्हारी नेकी उसे बदल सकती है। तैयबा ने थकी हुई आवाज में कहा। वो जैसी भी है, मैं फिर भी उनका बुरा नहीं ये चाहती। सुनकर जंगल की हवा तक रुक गई। कोई इतना रहमदिल कैसे हो सकता है? सांप उसे महल के अंदरूनी बाग तक ले आया। उसी वक्त मलिका सबके सामने झूठा ड्रामा करने वाली थी। हाय तैयबा भाग गई, मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। लेकिन जैसे ही तैयबा अंदर आई, उसके हाथ का हिलाल शदीद रोशनी में फट पड़ा। मलिका चीखी। उसके जिस्म से स्याह साया अलग होना शुरू हुआ और सबके सामने उसका असल रूप आ गया। एक काला सांप भूत जो इंसानी चेहरा पहनकर महल में रह रहा था। ये लानत उसके अपने हसद का नतीजा थी। सफेद सांप ने कहा, ये लानत तेरे अपने हसद का नतीजा है। तू पाक दिल को नुकसान मलिका नहीं पहुंचा जहर की तरह सकती। ठंडी आवाज में गिरती चली गई। मुलाजिम भाग चुके थे, महल खामोश था। तैयबा आगे बढ़ी। उसका हाथ कांप रहा था, मगर आवाज पुरसुकून थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ मालिका। कोई भी दिल हमेशा डार्कनेस में रहने के लायक नहीं। हिलाल की रोशनी फूलों की खुशबू बनकर फैली और मलिका को छू गई। स्याह साया घुल गया और वो दोबारा इंसान बन गई, कमजोर, टूटी हुई, आंसुओं में डूबी हुई। तुमने मुझे क्यों बचाया तैयबा? मैं इस तैयबा ने लायक नहीं। आहिस्ता से कहा, क्योंकि मेहरबानी ही मेरा असल जादू है और मैं इसे खोना नहीं सफेद चाहती। सांप ने तैयबा के सामने झुक कर तुमने कहा, सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया है, रहम का इम्तिहान। और अब तुम इस वादी की फिर वो न्यू गार्डियन हजारों हो। चमकते हुए फूलों की पंखड़ियों में बदलकर आसमान में उड़ गया।
नूरी हाउस में पहली बार असल रोशनी लौट आई। मलिका ने अपनी बाकी जिंदगी अपने जुल्म का कफारा अदा करने में गुजार दी। वो दोनों अब अकेली नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे के लिए काफी हो गई थीं। और तैयबा अपने दिल की तरह सफेद रोशनी लिए चांद वादी की मुहाफिज बन गई। It's like walking through a dream. हम सबके आसपास मलिका जैसे लोग रहते ही हैं, जिनका असल रूप इतना भयानक होता है कि वो खुद भी नहीं जानते। बज़ाहिर हसीन मुस्कुराते चेहरे दिलों में जहर लिए फिरते हैं, मगर याद रखो उनके हसद का जहर सिर्फ एक चीज से बेअसर हो सकता है। ये ही आपकी नेक नियत, आपका साफ दिल और आपकी रहमदिली।